बेटा, हाँ जी आंटी। मेरा बेटा आज खाना घर बुलाया था तो बेटे को खाना देना था। अच्छा, वैसे क्या काम करता है आपको बेटा? मेरा बेटा आपकी कंपनी में इंजीनियर है। मेरे बेटे का नाम पंकज है। पंकज? हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कोई इंजीनियर नहीं है पंकज नाम का। नहीं बेटा, आप अपनी डायरी में देखो एक। ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ, आप बैठ जाइए जब तक। ठीक है बेटा। हाँ मिस्टर खन्ना, बेटे आप टेंशन मत लो, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ ही लगेगा। सर, हाँ पंकज। ये सर कुछ फाइल असाइन करना है। अच्छा एक मिनट सर, लाइन पे रहना। ठीक है पंकज, मैम से बोला कल वाले प्रोजेक्ट की फाइल कंप्लीट करके मेरे ऑफिस में ले जाना, ठीक है? ठीक है सर। अरे नहीं मिस्टर खन्ना, बस वो थोड़ा सा बिजी है। माँ, यहाँ? अरे नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट तो ये क्या कर रहे हो तुम? सर मैं जो कर रहा हूँ मुझे सर कर लेने दीजिए सर, प्लीज। तुम पागल हो गए क्या? मेरे कैबिन में आके मेरा कोट उठाकर उसे पहन रहे हो? तुम्हें सेंस नहीं है? सर मैं सब कुछ समझ रहा हूँ सर आपकी बातें। सर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, इस वजह से मुझे सब करना पड़ रहा है सर। पंकज, तुम एक छोटे से एम्प्लॉय हो इस कंपनी में और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बॉस का कोट उठा के खुद पहन रहे हो और मेरी आंखों के सामने। तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है? सर मुझे लगता है कि आपको अब सब कुछ सच बताना पड़ेगा। सर मैं मजबूर हूँ सर, इसीलिए मैंने ये सब किया। सर बाहर मेरी माँ आई हुई है सर, और उनको मैंने बोल रखा है कि मैं इस ऑफिस में इंजीनियरिंग की पोस्ट पे हूँ और मैं अच्छी खासी नौकरी करता हूँ। और सब जब उनको पता चलेगा कि मैं एक पीएन का काम करता हूँ तो सर उनको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, जैसे मैं बोलता हूँ ना सर वैसे करने दीजिए। तो फिर ये तो तुम्हारी माँ को पता लगना ही चाहिए, मैं खुद उन्हें बता देता हूँ। सर मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। सर मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन आजकल जॉब ना मिलने की वजह से मैं 3-4 महीने से घर पे बिल्कुल खाली बैठा था और मैंने कई जगह अप्लाई भी किया था सर, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं बन पाया मेरा और इस वजह से घर का खर्चा नहीं चल रहा था। तो इंटरव्यू में फिर इंजीनियरिंग की पोस्ट तो खाली थी नहीं, यहाँ खाली पीएन की खाली थी, तो मैंने साहब इसीलिए पीएन के लिए अप्लाई कर दिया और उस दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे मेरा घर का खर्चा चलता है। और साहब आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पिताजी मुझे छोटी सी उम्र में छोड़ के चले गए थे और तब से मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा है। सब कैसे बताऊँ आपको कि मेरी माँ ने मुझे कैसे कैसे पाला है। सब दूसरे घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है सर। उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि मैं कुछ पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊँ और सर मैं उनका सपना कभी नहीं तोड़ सकता। अगर उनको जैसे पता चला कि मैं यहाँ पीएन का काम करता हूँ तो सब वो जीते जी मर जाएंगे साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब, कोई सच मत बता। मैं खुद उन्हें बताता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया। हेलो ज्योति, बाहर जो मैम बैठी है उन्हें मेरे कैबिन में भेजो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा। आप अंदर ऑफिस में चले जाइए। ठीक है बेटा। अब तुम्हें पता चलेगा कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हारी माँ अंदर आएगी और उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अगर वो मर गई साहब मेरा क्या होगा साहब? तुम उन्हें पहले भी खुद सच बता सकते थे, तो मुझे ये बताने की नौबत ही नहीं आती। नमस्कार माता जी, आप पंकज की माता है? क्या हुआ बेटा, कोई गलती हो गई बेटे से? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं हमारी कंपनी के, इनोसेंट, ईमानदार और काम के प्रति इतने वफादार हैं कि बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करते। बेटा ये खाना बुलाया था घर पे, अच्छा तो मैं खाना दे। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और वैसे वो बच्चे बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी माएँ होती हैं, और मुझे काफ़ी खुशी है कि आप इनके लिए खाना लेके आई हैं, वरना सच में ये भूखे रहते, क्योंकि माँ के हाथ के खाने की आदत जो है। मुझे भी बहुत खुशी हुई बेटा, जो मेरा बेटा आपके साथ काम कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है माता, ये खाना आप यहाँ रख दीजिए। अच्छा बेटा, खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। नमस्कार।
साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपने मेरी माँ को कुछ नहीं बताया। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ को सब कुछ सच बता दोगे, तो फिर आपने उनसे झूठ क्यों बोला सर? पंकज, मैं जानता हूँ कि तुमने किन परिस्थितियों में ये बोला है, और वैसे तुम्हारा जैसा बेटा हर माँ को नहीं मिलता। तुम एक बहुत ही ईमानदार और ऑनेस्ट इंसान हो और अपनी माँ की कितनी परवाह करते हो। हाँ, वैसे अगर तुमने इंजीनियरिंग किया है तो पंकज तुम एक काम करो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, मैं तुम्हारा पर्सनली खुद इंटरव्यू दूंगा। अगर तुमने इंटरव्यू ब्रेक कर दिया तो तुम्हारी इंजीनियरिंग की जॉब पक्की। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा। आप हाँ पंकज, और रही बात माँ को ना बताने की, तो पंकज मेरी ना माँ नहीं है। हाँ, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि माँ की वैल्यू क्या होती है, और तुमने जो कुछ भी किया वो अपनी माँ के लिए किया, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉय हैं। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर।